हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आइए संविधान के कुछ महत्वपूर्ण याचिका पर बात करते हैं। अनुच्छेद 32 जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदान किया गया है और उसे सुरक्षा प्रदान किया गया है, गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत किसी भी नागरिक के संविधान का उल्लंघन होने पर वह कुछ याचिका हैं जिनका मदद लेकर के सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में हम जा सकते हैं। आइए इन याचिकाओं के बारे में बात करते हैं। पहली याचिका है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब कि वह व्यक्ति जिसे बंदी बनाया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है बिना किसी युक्त कारण के या न्यायालय के आदेश के बिना। उसे 24 घंटे से अधिक जो है हवालात में नहीं रखा जा सकता है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगला जो आपका याचिका है, अगला है परमादेश। परमादेश अर्थात परम आदेश बोल सकते हैं, या यह न्यायालय का एक आदेश होता है। इसे कोई अधिकारी है या अन्य व्यक्ति है जो उसे विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है या कार्य सौंपा गया है, वह उस कार्य का निर्वाह नहीं करता है, उसमें लापरवाही करता है, तो उसे आदेश दिया जाता है कि वह उस कार्य को करे। जैसे किसी व्यक्ति को लाइसेंस लेने के लिए जितनी भी मानक होती हैं या जो भी उसकी शर्त होती हैं, वह व्यक्ति उस मानक को पूरा करता है, शर्त को पूरा करता है। बावजूद उसके भी जो लाइसेंस देने वाला अधिकारी है वह उसे लाइसेंस नहीं दे रहा है, तो वह व्यक्ति परमादेश याचिका का सहारा लेकर के अपने लाइसेंस को प्राप्त कर सकता है और उसे आदेश दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस दिया जाए। अगला जो आपकी याचिका है वह है प्रतिषेध। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। प्रतिषेध जो होता है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालयों को उसे ऐसे कार्य को करने के लिए रोक दिया जाता है या मना कर दिया जाता है जिसका उसे क्षेत्राधिकार नहीं है। उसे मना कर दिया जाता है कि वह ऐसे मामले पर कार्यवाही न करे। अर्थात वस्तुतः यह एक न्यायिक रिट है। इसमें जो वरिष्ठ न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है, उन्हें उस अधिकारिता को बलात् ग्रहण करने से रोका जाता है। मतलब जबरन ग्रहण करने से रोक दिया जाता है, क्योंकि उन्हें ऐसी अधिकारिता तो है नहीं, फिर भी वह ऐसी अधिकारिता को जबरन ग्रहण कर लेते हैं और उस पर काम करते हैं, और इसलिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा रोक दिया जाता है। दूसरे शब्दों में यह उन्हें अपनी अधिकारिता की सीमा में कार्य करने के लिए जारी किया जाता है। अर्थात उन्हें यह चेतावनी दी जाती है कि अपनी सीमा में रह करके कार्य करें। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना होता है। और जो अगली याचिका है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों में चलने वाले वादों में वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजने का आदेश दिया जाता है। वरिष्ठ न्यायालय उन्हें आदेश देता है कि उनके पास जो मामले हैं, जो उनके पास मामले हैं, विचारण में हैं, उन्हें वह अपने वरिष्ठ न्यायालयों के पास भेजे, जिससे उनके निर्णय की जांच की जा सके और यदि वे दोषपूर्ण हों तो उन्हें रद्द किया जा सके। उच्चतम न्यायालय ने बम्बई राज्य बनाम खुशहाल दास के मामले में इस रिट के बारे में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जहाँ कहीं व्यक्तियों का कोई निकाय जो नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निपटारा करने का विधिक अधिकार रखता है और न्यायिक ढंग से कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, अपने उस विधिक अधिकार के हटाने के लिए या कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकारियों के कार्यों को हटाने या रद्द करने के लिए नहीं जारी किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए न्यायिक शब्द का अर्थ आवश्यक रूप से किसी न्यायाधीश या न्यायिक न्यायाधिकरण के कार्य से नहीं जो विधिक मामले में निर्णय देने के लिए बैठते हैं, बल्कि ऐसे न्यायिक कार्य से प्रतीत होता है जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा
और परिस्थितियों पर विचार करके किया गया है। तो यह रहा आपका उत्प्रेषण याचिका या उत्प्रेषण रिट। पांचवा और अंतिम जो याचिका है, पांचवा और अंतिम याचिका जो है उसे अधिकार परीक्षा बोलते हैं, को वारंटो। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राधिकार क्या है, या आप किस हैसियत से इस कार्य को कर रहे हैं या इस पद को धारण किए हुए हैं। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है या अवैध रूप से धारण किया हुआ है। इस याचिका द्वारा उससे यह पूछा जाता है कि वह किस प्राधिकार से वह पद धारण किया है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस पद के धारण करने से रोकना है जिसे धारण करने का कोई वैध अधिकार नहीं था। तो न्यायालय अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उस व्यक्ति को उस पद से हटा देगा और उसके पद को रिक्त घोषित कर देगा। यह रहा आपका पांचवा और अंतिम याचिका जिसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ये 5 प्रकार के याचिकाएं रहे। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा हो गया उत्प्रेषण और पांचवा हो गया अधिकार परीक्षा। मुख्यतः ये 5 प्रकार के जो मुख्य रूप से याचिका हैं ये बहुत महत्व रखते हैं नागरिकों के अधिकार के रक्षा के लिए, और यह संविधान के अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इनके सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का बचाव कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। थैंक यू।